ठीक है, तो चलो देखो आज का टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। बोडे प्लॉट ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में आता है। अभी तक हम लोग जो प्रीवियसली पढ़े हैं, जितना भी चैप्टर राउथ हो, तुम्हारा स्टडी स्टेट एरर हो, या फिर टाइम रिस्पॉन्स हो, सारा हम लोग टाइम डोमेन में डील कर रहे थे। लेकिन यहाँ से बोडे प्लॉट से जो होगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग सारा चीज़ का एनालिसिस करेंगे। तो बोडे प्लॉट एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेट प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। बोडे प्लॉट में बेसिकली तुम्हारा दो प्लॉट होता है, ठीक है। एक होता है मैग्नीट्यूड प्लॉट, राइट, एक होता है मैग्नीट्यूड प्लॉट और दूसरा होता है फेज प्लॉट, ठीक है। तो हाँ, तो जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है उसको हम लोग बोडे प्लॉट में अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोलते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट करके इसका हम लोग रिस्पांस को प्लॉट करते हैं। लेकिन फेज प्लॉट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट नहीं होता, उसको हमको एक्चुअल में जो ये होगा नॉन लीनियर रिस्पांस होगा, हमको उसी को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे देखो कोई भी रिस्पांस, जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पड़ेगा, उसका सेकेंड ऑर्डर रिस्पांस इस टाइप का होता है, तो इसको एनालिसिस करने बहुत डिफिकल्ट है। तो बोडे प्लॉट क्या करता है, इसको अप्रॉक्सीमेट कर देता है। कैसे? इस टाइप से इसको अप्रॉक्सीमेट कर देगा, जिससे हम लोग को एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट को हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, फेज प्लॉट को नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी बोडे प्लॉट ड्रॉ करेंगे हम लोग दोनों चीज़ को ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज, ठीक है। उससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे सबसे पहला चीज़ है तुम्हारा स्टेबिलिटी, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। दूसरा हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ठीक है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो लिखते हुए चलते हैं, तो बोडे प्लॉट से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो स्टेबिलिटी में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल होगा। दूसरा हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, गेन मार्जिन, ठीक है, गेन मार्जिन निकाल सकते हैं, फेज मार्जिन निकाल सकते हैं। उसके बाद ओमेगा जीसी बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा पीसी बोलते हैं क्या, ओमेगा पीसी क्या, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चार कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, इससे तुम स्टेडी स्टेट एरर भी निकाल सकते हो। स्टेडी स्टेट एरर भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बोडे प्लॉट का, ठीक है। अब इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो कि हम लोग को ना ही कोई इंटरव्यू देने जाना है और ना ही गेट यहाँ से पढ़ के निकालना है। बेसिकली हम लोग को सेमेस्टर एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा मोस्टली, ठीक है। बोडे प्लॉट में दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक तो तुम्हारा कि ट्रांसफ़र फंक्शन दिया होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया होगा, वहाँ से तुमको प्लॉट बनाना है, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है और यही सेमेस्टर में पूछा जाएगा। लेकिन गेट में उल्टा होता है, गेट में तो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो उसमें तुमको ट्रांसफ़र फंक्शन से प्लॉट कैसे बनाओगे, उसमें प्लॉट दिया रहेगा, तुमको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होता है, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर में शायद ये वाला पार्ट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। सेमेस्टर में जो पूछा जाता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन से प्लॉट बनाना है, प्लॉट से ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं निकालना है, क्योंकि प्लॉट एक मान लो इतना बड़ा प्लॉट दिया ही रहेगा एक पेज का। हम लोग का क्वेश्चन पेपर ही तो मैकआउट का आता है एक पेज का, है कि नहीं। एक पेज का क्वेश्चन ही आता है, उसमें अगर एक पेज से प्लॉट ही बना के देगा तो बाकी क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आना चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार तुम लोग चेक कर लेना कि प्लॉट से ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है कि नहीं होगा शायद। तो हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे आज के क्लास में, एक ट्रांसफ़र फंक्शन से प्लॉट बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब ये सीखने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है कि हमको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि एंगल निकालने आना चाहिए। तो आई होप जो लोग भी हमसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे होंगे, तो एक लेक्चर में हमसे वही बताए थे कि कॉम्प्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है, प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होता है ना। एंगल और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना बताए थे कि नहीं, एक बार बताओ, कोई देखे होगे तो आता है ना ये दोनों चीज़, एंगल और क्या, मैग्नीट्यूड, है ना, ये दोनों चीज़ बताया हुआ है। तो आई होप ये दोनों आता होगा, अगर थोड़ा बहुत भूल गए होगे तो हम आगे याद दिला देंगे, ठीक है। आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे तो देखो बोडे प्लॉट में तुमको एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया होगा, ठीक है। बोडे प्लॉट में एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया होगा,
लेट से कुछ एक ट्रांसफर फंक्शन मान लेते हैं कि GS या फिर TS, कुछ भी एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। मान लो S प्लस ए इंटू एस प्लस बी, नंबर ही सीधा ले लेते हैं, ठीक ना, ABCD आता सीधा नंबर ले लेते हैं। S प्लस 3, S माइनस 2, ठीक है। नीचे मान लो S प्लस क्या ले लें, S प्लस 2 ले लो, और यहाँ पे फिर S माइनस 6 ले लो, ठीक है। तो मान लो इस टाइप का एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन हमको किस में चाहिए होगा, जब भी बोर्डे प्लॉट हम लोग प्लॉट बनाएंगे या फिर ड्रॉ करेंगे, हमको कोई भी ट्रांसफर फंक्शन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में, टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट क्या होता है, अब इसको हम लोग पहले सीखते हैं। तो देखो एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, उसका जब भी तुम टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट बनाओगे तो एक चीज़ को याद रखना है कि हमको हमेशा जो टर्म बनाना है 1 प्लस एस बाई समथिंग के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोलो एस बाई समथिंग प्लस 1 के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, दोनों तो सेम ही है ना, आगे पीछे बस लिखें। तो हमको कोई भी ट्रांसफर जितने भी टर्म्स होंगे अंदर, ठीक है, पोल जीरोस वाला, हमको इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करना होगा, ठीक है। तो जैसे इसको अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा। 3 जब कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, एस बाई 3, इतना सा गलती हो गया, क्या होगा यहाँ पे s बाई 3, क्योंकि यहाँ पे s के साथ कुछ है नहीं तो नीचे 3 हो जाएगा, प्लस 1, 3 कॉमन निकाल लोगे तो ये बचा। और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से -2 कॉमन निकालोगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको प्लस के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज़, एक्चुअली हम यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन थोड़ा सा गलती ले लिए, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना होगा कि बोर्डे प्लॉट हमेशा मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है। मिनिमम फेज क्या होता है उसको समझो। मिनिमम फेज होता है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन उसका ऑल पोल और जीरो शुड बी स्ट्रिक्टली इन LHP, ठीक है। जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा उसका सारा पोल और जीरो स्ट्रिक्टली LHP में होना चाहिए, ठीक है। LHP या फिर ओरिजिन भी चलेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ प्लस में होना होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे 4 कर लो, यहाँ पे भी प्लस करके 6 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉमन निकाले, ऊपर में उस टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट बनाने जाओगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, s/2 + 1, राइट। और देखो नीचे 4 और 6 कॉमन निकालो, 6 और 4 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, s/4 + 1, और यहाँ पे s/6 + 1। अभी इसको कैलकुलेट कर लो, 3 2 = 6 और ये 6 कट गया, माने ओवरऑल क्या बचा 1/4। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, फाइनली इसको ऐसे लिख दो कि 1/4 को क्या लिखते हो, तो 0.5 इंटू 1 + s/3 इंटू 1 + s/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला टर्म 1 + s/4 और यहाँ पे 1 + s/6। ये हो गया मेरा टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। तो जब भी बोर्डे प्लॉट का क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे सबसे पहला काम होगा तुमको इस फॉर्मेट में इसको लिखना है, राइट। दूसरा काम अब क्या करना है, यहाँ से तुमको निकालना है, बोलो इस, हाँ, लेफ्ट हैंड मतलब ये जैसे देखो ये तुम्हारा एस प्लेन है, ये तुम्हारा एस प्लेन है ना। अब पीछे वाला का पोल और जीरो क्या क्या था बताओ, पोल और जीरो क्या क्या था, पोल हो गया तुम्हारा -4 - 6, पोल हो गया -4 - 6, और जीरो क्या है -2 - 3। अब देखो सारा कुछ इधर ही स्ट्रिक्टली है ना, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, -6 -4, ये 0 0, तो सारा कुछ किस साइड है, लेफ्ट साइड LHP, और ये तुम्हारा RHP होता है ना। या फिर ओरिजिन में भी चलेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली ओरिजिन या फिर LHP में होना चाहिए। RHP में कोई पोल होने पर तुम बोर्डे प्लॉट उसका प्लॉट नहीं बना सकते हो, ठीक है, ठीक। हाँ तो हाँ वो समझ में आ गया टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। अब देखो टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट हम लोग बना लिए, तो हम लोग का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या बना, GS = 0.25 × 1 + s/3
इंटू 1 प्लस एस बाई वाट 2 था, और नीचे हम लोग का 4 और 6 था ना, 1 प्लस एस बाई 4 और यहाँ पे 1 प्लस एस बाई 6। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ से तुमको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालना है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, जितना भी टर्म इस फॉर्मेट में होगा 1 प्लस एस बाई समथिंग, ठीक है, ये समथिंग, यहाँ पे जो भी टर्म्स आएगा वो हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। जितना भी इस फॉर्मेट में तुम टर्म्स लिखे हो, ठीक है, उसका क्या, उसका जो भी यहाँ एस के नीचे जो भी टर्म्स आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे तुमको असेंडिंग ऑर्डर में सारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को लिख देना है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, एक तो 3 है, 2 है, 4 है, 6 है। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो 2, 3, 4, 6। तो ये 4 हो गया तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे पोल में कोई ओरिजिन में कोई पोल नहीं है, नहीं तो एक यहाँ पे 1/s का अगर टर्म होता तो ओरिजिन में भी होता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, राइट, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब ये एक छोटा सा नोट है, इसको देख लो कि मैग्नीट्यूड प्लॉट कैन बी मेड लीनियर बाय अप्रॉक्सीमेशन मैथमेटिकली, ठीक है। जो भी प्लॉट होता है उसको हम लोग, नॉन लीनियर प्लॉट होता है ना इस टाइप का, उसको हम लोग लीनियर बना लेते हैं अप्रॉक्सीमेट करके। दूसरा, फेज प्लॉट को हम लोग कभी अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते मैथमेटिकली। और तीसरा, फेज प्लॉट विल बी मेड लीनियर बाय यूजिंग लॉजिकल अप्रॉक्सीमेशन, जो कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नॉन लीनियर ही ग्राफ बनाएंगे, या फिर और लीनियर बनाओगे भी तो बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको ऐसे ड्रॉ करने का। अगर प्रॉपर लीनियर बनाना है तो छोटा छोटा पॉइंट को हम लोग, जैसे मान लो तुमको बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करना है, अगर तुम यहाँ एक ऑब्जर्वेशन लोगे, यहाँ एक लोगे, यहाँ एक लोगे, तो ये तो तुमको पूरा एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट हो गया ना। ये एग्जैक्ट बनाना होगा तो क्या होगा, बहुत सारा तुमको पॉइंट लेना होगा, यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ होगा, तब जाके तुमको एग्जैक्ट मिलेगा। तो यही लॉजिकली है कि जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे वो इतना एग्जैक्ट प्लॉट बनेगा, और नहीं तो फिर कम ऑब्जर्वेशन लोगे तो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आने के बाद। तो ये एक नोट है, बोर्डे प्लॉट अगर पूछता है उसके बारे में तो ये सब लिख सकते हो, राइट। अब हो गया तुम्हारा नेक्स्ट चीज़ कि ट्रांसफर फंक्शन में देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन में हो सकता है कि ऊपर एक एस होगा, उसके बाद 1 प्लस एस बाई ए है मान लो, बाई नीचे हो गया 1 प्लस एस बाई बी, उसके बाद समथिंग समथिंग समथिंग। तो अगर ओरिजिन में एक जीरो होगा, ओरिजिन में अगर जीरो है तो इनिशियल लाइन, ठीक है, ये जो टेबल है वो सिर्फ इनिशियल लाइन का है। इनिशियल लाइन माने जब भी तुम बोर्डे प्लॉट बनाओगे तो प्लॉट तो स्टार्ट होगा कोई एक इनिशियल पॉइंट से ना, तो इनिशियल लाइन फ्लैट होगा कि नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ओरिजिन पे पोल या जीरो। तो एक बात बताओ, अगर ओरिजिन पे जीरो है, ओरिजिन पे जीरो होने का मतलब एस न्यूमरेटर में होना चाहिए, ओरिजिन पे पोल का मतलब एस डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ओरिजिन पे मेरा पोल है, ओरिजिन पे क्या है मेरा पोल है, तो इनिशियल लाइन क्या होगा, अगर पोल मेरा एक भी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में इनिशियल स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री, माने फ्लैट बनेगा। इनिशियल लाइन क्या बनेगा, फ्लैट। अगर मेरा एक भी पोल नहीं है ना, ओरिजिन में अगर एक जीरो, अगर एक भी जीरो नहीं है या फिर एक भी पोल नहीं है तो क्या बनेगा, फ्लैट। 0 डिग्री एक्सिस को ये कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और स्लोप क्या हो जाएगा, 0 डिग्री फेज, 0 डिग्री एंगल। इनिशियल की बात करें, इनिशियल इसका क्या बोलते हैं, लाइन का, अगर मान लो के एस के फॉर्मेट में, माने एक पोल है, ठीक है, यहाँ पे के तो कोई कांस्टेंट नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखे ना, मान लो यहाँ पे कुछ एक अगर 25 पहले से है तो यही एक के है, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट। तो जैसे मान लो कि अगर ओरिजिन पे एक जीरो है, माने के एस के फॉर्म में होगा, ऊपर एक एस होगा, अगर एक ही पोल है तो प्लस 20 डिग्री डिकेट का क्या होगा, इनिशियल स्लोप होगा। तो प्लस 20 डिग्री पर डिकेट क्या मतलब क्या होता है, देखो हम यहाँ पे ग्राफ में समझाते हैं। जैसे देखो ये ग्राफ है ना, तो जैसे मान लो ये 0.1 है, ठीक, उसके बाद ये 1 है, ये 10 है, ठीक है, ये 100 है, उसके बाद ये 1000 है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से लेके ये मान लो 0 dB है और ये 20 dB है,
तो 10 यूनिट पे 10 रेडियन पर सेकेंड में, मतलब 10 गुना, फ्रीक्वेंसी 10 गुना होने पे अगर मेरा मैग्नीट्यूड 20 dB का बढ़त हो रहा है तो उसको हम लोग इसको इसमें बता रहे हैं। इस चीज़ को ना ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 10 गुना होने पर, डिकेड है ना, 20 dB पर डिकेड था, फ्रीक्वेंसी 10 गुना होने पर मैग्नीट्यूड में अगर 20 का गेन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे 20 dB पर डिकेड। तो इसका नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एक मिनट, इसका नाम हम लोग बोलेंगे 20 dB पर डिकेड, है ना। अगर मान ये लो कि अगर 10 गुना बढ़ने पर तुम्हारा मैग्नीट्यूड 40 dB बढ़ रहा है, 40 dB मतलब यहाँ पे तुम्हारा 40 है, ये 60 है, ठीक है। तो इस ये सेम 10 गुना फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 20 बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 40 dB पर डिकेड। सेम आगे फॉलो करते जाओ, अगर ये तुम्हारा 60 dB बढ़ रहा है 10 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 60 dB पर डिकेड, 60 dB पर डिकेड। अब सेम इसका उल्टा केस में आ जाओ। उल्टा केस में क्या, अगर तुम 10 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड 20 dB घट रहा है, अब रेड कलर से बना रहे हैं, ठीक है, चलिए कलर थोड़ा सा कम रह रहा है, ये 20 dB, ये 40 dB और ये तुम्हारा 60 dB, है ना। अब सब क्या है तुम्हारा कितना डिस्टेंस पे है, 10 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर, ये -20, -40 और ये -60। अगर तुम्हारा 10 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर 20 dB का गिरावट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है -20 dB पर डिकेड। तो ये चीज़ समझ में आ गया, +20 dB पर डिकेड क्यों लिखते थे, -20 dB पर डिकेड क्यों लिखते थे, इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आया ग्राफ से, बोलो हाँ या ना। आया सुमित? ओके चलो, तो ये सब हाँ बोला। अब दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि अच्छा हाँ, ये चीज़ समझ में आ गया डिकेड वाला। अब जैसे ही तुम्हारा इनिशियल ओरिजिन पे अगर 2 पोल है, सॉरी जीरोज़ है, न्यूमरेटर में ऐसा है ना, तो पोल 0 होगा, 2 0 होने पर 40 dB पर डिकेड होगा, p नंबर ऑफ जीरोज होने पर 20 इंटू पी dB पर डिकेड इनिशियल स्लोप होगा। ये सिर्फ इनिशियल स्लोप है, आगे क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर ओरिजिन पे ये देखो s⁻⁴ क्या है 1 है, अगर एक पोल होगा तो -20 dB पर डिकेड होगा। जीरोज़ के लिए हमेशा याद रखना है, जीरोज़ के लिए प्लस होता है, पोल के लिए माइनस होता है। जब भी प्लॉट बनाओगे ना, अगर कोई पोल ऐड होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, कोई जीरो ऐड होगा तो ग्राफ नीचे आएगा, समझ गए। जीरो ऐड होने पर स्लोप इंक्रीज करता है, पोल ऐड आने पर स्लोप डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अब देखो, एक पोल में -20, 2 पोल में -40, 3 पोल पे -60, एन पी नंबर ऑफ पोल पे -20 इंटू पी dB पर डिकेड का इनिशियल स्लोप बनेगा, ठीक है। अब आगे मूव करो, आगे मूव करोगे तो यहाँ पे टाइप ऑब्जर्व, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि +20 dB पर डिकेड के लिए, अभी 90 दिया हुआ, या फिर देखो 0 dB के लिए सिर्फ k होता है, कोई कांस्टेंट होता है, k = 1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर +20 p है तो ks होगा, -20 है तो k/s होगा, -40 है तो k/s² होगा। और अगर ओरिजिन पे 0 होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ओरिजिन पे अगर पोल होता है, ओरिजिन पे जितना पोल होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप हमारा वही होता है। ये चीज़ तो हम आगे भी बताए हुए, ठीक है। अब यहाँ से आता है तुम्हारा एक्चुअल चीज़, ठीक है। यहाँ से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कैसे, देखो ये वाला फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ किसका देख रहे थे, ओरिजिन का, ओरिजिन में पोल है या 0 है। मान लो ओरिजिन में कुछ नहीं है, जैसे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन एक लिए थे जिसमें ओरिजिन में कुछ नहीं था, ना पोल था ना 0 था, तो उसके बाद भी जो हम लोग का पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा इस के नीचे ω/c, वहाँ पे तुम्हारा ये स्लोप मान लो, जैसे देखो एक तुम बोर्डे प्लॉट बना रहे हो, है ना, और पहला टर्म तुम्हारा यही है। अब यह इसका पावर कुछ नहीं है, इसका पावर 1 है, इसका पावर अगर 1 होगा तो यहाँ से जो चेंज आएगा, मतलब स्लोप का यहाँ से जो स्लोप चेंज होगा वो तुम्हारा 0 dB पर डिकेड विद मैग्नीट्यूड
इसके साथ चेंज, अगर इनिशियल लाइन अगर मान लो ये है, ठीक है, 0 dB पे इनिशियल लाइन तुम्हारा ये बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन में कोई पोल 0 नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम इस पोल पे पहुँचोगे, या हाँ ओमेगा सी पोल पे, ठीक है, या जीरोस पे, ये तो तुम्हारा 0 हो गया ना, के साथ है, माने न्यूमरेटर के ऊपर वाला पार्ट है ये। तो जैसे तुम 0 पे पहुँचे, है ना, और जीरोस पे प्लस का गेन होता, तो पावर 1 है, इसका मतलब प्लस 20 dB, पावर 2 होता तो प्लस 40 dB, अब पावर p होता तो 20 इंटू पी dB। तब इनिशियल लाइन तो ये था मेरा। अब एट ओमेगा सी में क्या चेंज होगा, पावर 1 है तो 20 dB का, तो ये पिछले वाला स्लोप क्या था 0 और अभी है 20, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, अभी माइनस पिछले वाला का, तो ओवरऑल प्लस 20 का इंक्रीमेंट होगा। तो देखो यहाँ से स्लोप ऐसे जाएगा, कहाँ तक, अगले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। मान लो अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं, अब अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में क्या है, फिर डिपेंड करता है, वहाँ से स्लोप नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर उस वाला फ्रीक्वेंसी से। तो देखो ये एक थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा हो, लेकिन जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे तो सारा कुछ फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनिशियल लाइन में अगर इनिशियली जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगर ट्रांसफर फंक्शन तुम्हारा 1 है, मतलब उसके साथ कांस्टेंट वाला पार्ट 1 है, तो इसको तुम क्या करोगे, लॉग में डीबी में कन्वर्ट करोगे, 20 लॉग बेस 10 ऑफ 1, ये तो 0 होता है, मैंने इनिशियल लाइन तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट आता है, जैसे हम लोग कॉमन निकाले थे ना, तो यहाँ पे 0.25 आया था, तो जो भी इस डीबी में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आएगा, मेरा इनिशियल लाइन वहीं से शुरू होगा, ठीक है। अगर कोई पोल नहीं है तो फ्लैट होगा, अगर पोल है तो ऊपर नीचे, फिर अगर पोल है तो नीचे आएगा, 0 है तो ऊपर आएगा इनिशियल लाइन। फिर इसका आगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, तो एग्जांपल लेते हैं तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। सेम चीज़ अगर डिनोमिनेटर में मैंने पोल है, तो पोल पे क्या होगा, -20 dB पर डिकेट, पावर 1 है तो, पावर 2 था तो -40, पावर p है तो -20 p पर डिकेट, dB पर डिकेट से ये चेंज होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक बोर्डे प्लॉट को सॉल्व, ये मैंने प्लॉट बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक एक पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे कि एक्चुअली क्या क्या पैरामीटर हम लोग बोर्डे प्लॉट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। ये अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है भी तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे तो ये सारा चीज़ तुम देखना रिलेट कर पाओगे। जैसे रूट लोकस में देखना हम पढ़ाए थे, तो वो तुम्हारा जो ये सब था, रूल सब था, हो सकता है इंडिविजुअली समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हम एग्जांपल के साथ सारा कोरिलेट करके बता रहे थे तो फिर चीज़ें कनेक्ट हो रहा था, है ना। तो इसमें भी चीज़ें कनेक्ट होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट